वेलकम व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनुपम जम्बाल। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ हाउ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह आपने स्टरलाइजेशन के टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि हम रेडिएशन का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया की जो रेप्लिकेशन है या उसकी मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसी रेडिएशन स्टरलाइजेशन में हम द मोस्ट कॉमन रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपके बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है या उसको उसकी रेप्लिकेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जब हम ये चीज़ बोलते हैं कि डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल कम्प्लीटली क्या कर देना, किल कर देना है। तो डेथ का मतलब ये है कि अगर आप रेप्लिकेशन को भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रेप्लिकेशन को भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब भी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये आज की वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, आपकी किल करती है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चे कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो डीएनए हमारा प्रेजेंट रहता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आपकी डीएनए के ऊपर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो लेट्स सी किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये क्या है बच्चे, आपका डीएनए है और उसके ऊपर हमने क्या फेंक दी है यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या फेंक दी है यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस डीएनए के साथ क्या करेगी, तो लेट्स सी कि नॉर्मल डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। दिस इज आवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका थायमिन लगा हुआ है। तो हम जानते हैं बच्चे कि थायमिन के कंप्लीमेंट्री क्या लगेगा, एडेनिन। यहाँ पे भी थायमिन के कंप्लीमेंट्री क्या लगेगा, एडेनिन। एडेनिन के कंप्लीमेंट्री क्या लगेगा, थायमिन। और ग्वानिन के कंप्लीमेंट्री क्या लगेगा, आपका साइटोसिन। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सिमिलरली हम यहाँ पे बना लेंगे, दैट इज़ ग्वानिन, दिस इज़ एडेनिन, अगेन एडेनिन एंड दिस इज़ ग्वानिन। यहाँ पे थायमिन आ जाएगा और इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, आपका ग्वानिन आ जाएगा। इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये दो बेस के जब हम पेयर बनाते हैं, जब दोनों बेस के पेयर बनाते हैं तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं। तो जब थायमिन और एडेनिन के बीच में देखते हैं तो हमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, 2। और जब हम ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में स्टडी देखते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, 3। तो इट मीन्स कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू थायमिन एंड एडेनिन। अब होता क्या है कि जब नॉर्मल डीएनए के ऊपर जब हम यूवी रेडिएशन डालते हैं तो इस डीएनए के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस हैं कि कई बार डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर 2 थायमिन बिल्कुल आसपास होते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट थायमिन्स। तो जैसे यूवी रेडिएशन इनके बीच में गिरती है तो ये बॉन्ड जो है वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और थायमिन के बीच में क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। यानी इन दोनों थायमिन्स के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और इसी थायमिन टू थायमिन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, थायमिन डाइमर। क्या बोलते हैं हम इसे, थायमिन डाइमर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थायमिन है, यहाँ पे भी थायमिन है। तो ये थायमिन और एडेनिन के बीच में जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपका थायमिन और थायमिन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको क्या बोला हमने, थायमिन डाइमर। अब ये थायमिन डाइमर बनने से होता क्या है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। यानी इस जो कार्बन फॉस्फेट की जो बैकबोन है इसके अंदर क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्या आ जाता है, बेंड आ जाता है। यहाँ पे छोटा सा क्या आ जाएगा, इस तरीके का बेंड आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक छोटा सा बेंड आ जाएगा। यानी अब ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 थायमिन, यहाँ पे जो ये जो ओरिएंटेशन है इसके अंदर क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा, जिसको हम किंक भी कहते हैं। अब जब ऐसे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो रेप्लिकेशन के दौरान जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चे, आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। अब क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जब इस स्ट्रैंड को क्या करता है, रीड करता है, तो इस किंक यानी इस बेंट वाले पॉइंट को वो रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन क्या कर जाती है, रुक जाती है। फिर से सुनिए कि होता क्या है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को क्या करता है, रीड करता है।
जब ये रीडिंग साइट को रीड करता है तो इस पॉइंट पे जहाँ पे क्या बना है आपका डाइमर पड़ा है, इस पॉइंट को वो रीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन क्या कर जाती है, रुक जाती है। और जैसे ही डीएनए की रेप्लिकेशन रुकती है तो ना एमआरएनए बनता है, ना ही क्या बनता है प्रोटीन, और ना ही उस प्रोटीन से क्या बनेंगे आपके एंजाइम्स। तो अल्टीमेटली डिफेक्टेड डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बन पाती हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, डेथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली किल करेगा। डेथ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप रेप्लिकेशन भी कंट्रोल कर देते हैं तब भी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक बार फिर से क्विक रिविजन करते हैं कि होता क्या है। दिस इज़ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनके आपस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शंस होती हैं, थायमिन और एडेनिन के बीच में और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। पर ग्वानिन और साइटोसिन की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बल्कि थायमिन और एडेनिन के बीच में जो है वो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या गिरेगी, आपकी यूवी रेडिएशन गिरेगी, वो यूवी रेडिएशन क्या करेगी, थायमिन और एडेनिन के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगी, पर 2 एडजेसेंट थायमिन जो है वो क्या कर जाएंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे, कपल कर जाएंगे, और उसी को क्या कहते हैं हम, थायमिन डाइमर। इस थायमिन डाइमर की वजह से क्या होगा, जो पीछे की बैकबोन है उसमें स्ट्रक्चरल क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 इस डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ। आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।